नमस्कार दोस्तों, आपका यस के हिस्टोरिकल एंड में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम फिर अपने इतिहास को दोहराते हैं। जी हाँ, मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता को विश्व का सबसे प्राचीनतम सभ्यता माना जाता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मिस्र की सभ्यता। हमारे पूर्वज कैसे जीवन जीते थे, हम इसी अपनी जिज्ञासा को पूरा करने के लिए प्राचीन मिस्र के बारे में बात करते हैं। जी हाँ, मिस्र की सभ्यता की खोज सर्वप्रथम 1798 ईस्वी में फ्रांस के महान सम्राट विजेता नेपोलियन बोनापार्ट ने लगाया था। जो नेपोलियन बोनापार्ट थे वह फ्रांस के प्रथम शासक के रूप में कार्य किया। तो उनका कार्यकाल जो था 11 नवंबर 1979 से लेकर 18 मई 1804 तक था। जी हाँ, जो मिस्र की सभ्यता है इसकी खोज किसने की थी? हेरोडोटस ने की थी तथा हेरोडोटस ने ही मिस्र को नील नदी की देन कहा है। जी हाँ, जो मिस्र की सभ्यता थी यह नील नदी के किनारे ही पनपी और यह एक बहुत बड़ी सभ्यता का उदाहरण बनकर रह गई। 332 ईसा पूर्व में यूनान के प्रसिद्ध योद्धा सिकंदर ने मिस्र को जीत लिया। 332 ईसा पूर्व में जो सिकंदर था उसने मिस्र को जीत लिया था और वहाँ शासक किया। इसके बाद मिस्र में अपना एक छत्र राज्य जमाया। जी हाँ, नील नदी की घाटी में जूट के समान एक पौधा होता था जिससे लोग वस्त्र का निर्माण करते थे। नील नदी की घाटी से हमारे यहाँ वस्त्र का निर्माण रुआ से किया जाता है, यानी कपास। जी हाँ, उसी प्रकार मिस्र निवासी जो थे वस्त्र निर्माण के लिए एक जूट के समान पौधा का उपयोग करते थे। मिस्र की महिलाएं जो थी वह श्रृंगार को बहुत महत्व देती थी। मिस्र के जो लोग होते थे वो बाल को शरीर के असंतुलन का कारण मानते थे, इसलिए वह बाल शरीर में नहीं रखते थे। मिस्र के इतिहास का प्रारंभिक काल पिरामिड के युग का माना जाता है। विश्व प्रसिद्ध गीजा के पिरामिड का निर्माण 1 लाख मजदूरों ने 20 वर्षों तक लगातार श्रम करके किया। मिस्र के लोग मृतकों के वास स्थान के लिए एक विशाल समाधियाँ बनाते थे जिन्हें पिरामिड कहते हैं। मिस्रवासियों ने हायरोग्लिफिक लिपि का प्रयोग किया। जी हाँ, यहाँ पर बात आई पिरामिड की। क्या कि मिस्र के लोग मृतकों के वास स्थान के लिए एक विशाल समाधियाँ बनाते थे जिन्हें पिरामिड कहते थे। जी हाँ, दुनिया का सबसे ज़्यादा पिरामिड जो है वह सूडान में है और दुनिया का सबसे बड़ा पिरामिड होने का गौरव मैक्सिको का द ग्रेट पिरामिड चोरुला है। सूडान में इजिप्ट से ज़्यादा पिरामिड है। जैसा कि आप जानते होंगे कि इजिप्ट में भी पिरामिड है, लेकिन सूडान से ज़्यादा पिरामिड कहीं नहीं है। मिस्र को लोग मानते थे कि पुनर्जन्म संभव है, लेकिन मानव शरीर सही अवस्था में रहेगा तब पुनर्जन्म संभव है। इसीलिए मिस्र के लोग जो थे मृतकों के वास स्थान के लिए एक समाधियाँ बनाते थे जिनमें सबको सुरक्षित बहुत ही भविष्य की कामना करते हुए उसे सुरक्षित रखा जाता था। मिस्रवासी जो थे उन्हें गणित एवं चिकित्सा शास्त्र का पर्याप्त ज्ञान था। जी हाँ, मिस्रवासी जो थे वह गणितज्ञ थे और वैज्ञानिक भी थे, लेकिन मिस्र के जो लोग थे उन्हें मेडिसिन बनाना भी आता था और उनके द्वारा बनाए गए कुछ चीज़ों का उपयोग हम आज भी करते हैं, जैसे टूथपेस्ट हो गया। जो आज हम टूथपेस्ट यूज़ करते हैं वह मिस्रवासियों की जी ही देन है। उन्होंने कैसा यूज किया करता था, जो जली लकड़ी की राख होती थी उसको पानी में भिगोकर दांत साफ किया करते थे। उसी का उपयोग आज हम उसी नियम के द्वारा आज हम नए तरीके से टूथपेस्ट बनाकर अपने जीवन में यूज कर रहे हैं। मिस्रवासी 1 से 9 तक के अंकों का एवं दशमलव से परिचित थे, परंतु उन्हें शून्य का ज्ञान नहीं था। शून्य की जो खोज हुई हमारे भारत देश में, जो हमारे भारत देश के प्रसिद्ध महान वैज्ञानिक आर्यभट्ट थे, उन्होंने शून्य की खोज की थी। मिस्र के पिरामिडों की कुल संख्या लगभग 70 है। इसका निर्माण मिस्र के चौथे राजवंश के सम्राट खुफू ने करवाया था। 13 एकड़ भूमि में विस्तृत इस पिरामिड की लंबाई 755 फीट एवं चौड़ाई 484 फीट है तथा यह विश्व में सबसे बड़ा है। मम्मी एक प्रकार से सुरक्षित शव है जिनकी सर्वप्रथम खोज 1852 ईस्वी में सर फ्लैंडर्स बीटी ने की। मम्मी का तो नाम आपने सुना होगा तथा वीडियो में देखा भी होगा, लेकिन मैं आज आपको मम्मी के बारे में कुछ बता देता हूँ। मिस्र के जो लोग होते थे मम्मी
इसलिए बनाते थे क्योंकि वे पुनर्जन्म पर विश्वास करते थे। मम्मी का निर्माण करने के लिए सबसे पहले वे जो शरीर के अंदरूनी भाग होता है उसे ऑपरेशन एवं सर्जरी के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता था। जो हमारा दिमाग होता है उसे नाक के माध्यम से भी बाहर निकाल दिया जाता था और कुछ ऐसे वस्तुएं उसके अंदर भरी जाती थी जिससे कि शरीर का अंग खराब ना हो और पुनर्जन्म संभव हो सके। तो उनके शरीर में जो अनावश्यक अंग थे उनको निकालकर कुछ आवश्यक धातुएं और कुछ वस्तुएं भर दिए जाते थे जिससे कि शरीर का आकार सेम बना रहे। मम्मी की बनावट के तहत सम्राटों एवं महान व्यक्तियों के सबके अंदर हृदय, मस्तिष्क आदि भागों को हटाकर रिक्त स्थानों पर सोना तथा अन्य धातु एवं कई प्रकार के मसाले, दवा एवं सुगंधित पदार्थों को भर दिया जाता था तथा सबको एक बक्से के अंदर बंद करके बक्से के ऊपर फरोहा की प्रमुख कृतियों को उत्कीर्ण किया जाता था। फिर उसे किसी पिरामिड में रखा जाता था। जो मिस्र के लोग होते थे वह सिर्फ वहाँ के फरोहा यानी राजाओं और सैनिकों का ही जो बड़े अमीर आदमी हुआ करते थे उन्हीं का सब बनाया जाता था और उन्हीं के सबको मम्मी बनाया जाता और आम नागरिक का मम्मी नहीं बनाया जाता था। मिस्र के जो लोग होते थे वह चित्रकार भी थे। चित्रकार के साथ साथ वहाँ के लोग शिक्षित भी थे। मिस्र की जो महिलाएं थीं वह बहुत ही शिक्षित थीं तथा उन्हें पुरुषों के बराबर दर्जा दिया जाता था। तो धन्यवाद दोस्तों, हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो में लाइक करना ना भूलें।